Good morning, students. Myself, Munna Singh Yadav from Sunshine Senior Secondary School, Technical. Today is the first day of my English class to teach subject science class. Chapter number 1. This is the name of chapter number 1 is classification things. Classifying things. वस्तुओं का वर्गीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, वस्तुओं का वर्गीकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं और निश्चित रूप से किया जाता है। और आपके विद्यालय में भी सबका, हर बच्चे का एडमिशन होता है, उसके क्लास डिवाइड होते हैं, सेक्शन डिवाइड होता है। यह भी एक प्रक्रिया क्लासिफिकेशन की ही है। इससे हमें कार्य को अच्छी तरह से करने में और उसमें शुद्धता आती है। जिस तरह से हम वर्गीकरण करके किसी कार्य को अच्छी तरह से कर लेते हैं और शुद्धता के रूप में कर लेते हैं, इजी गोइंग वे में कार्य हो जाता है। यही है आपका क्लासिफिकेशन। पौधे का हो, जानवर का हो, किसी भी नगर की पॉपुलेशन का हो, जनसंख्या का हो, कि मेल का हो, फीमेल का हो, बॉय का हो, गर्ल का हो, लेडीज का हो, जेंट्स का हो, ये सभी क्लासिफिकेशन में आता है। आपके बैग में या आपके घर पर बहुत सी वस्तुएं हैं, सब एक ही कमरे में डिस्टर्ब हैं, तो उसको आप क्लासिफिकेशन मेथड से किचन के पार्ट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, किचन में रखेंगे। आपका यूनिफॉर्म है तो आप अपने स्थान पर रखेंगे उसको। बुक्स है टेबल पर रखेंगे। पेन है और पेंसिल है उसको आप जो है पेन बॉक्स में रखेंगे। इस तरह से छोटी बुक है, बड़ी बुक है, हिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स की बुक है, स्टोरी बुक है, उसको कैसे रखना है, एक आप रैक बना देते हैं और उसमें आप रख लेते हैं। इस पार्ट में हिस्ट्री की बुक रहेगी, इधर स्टोरी बुक रहेगी, इधर साइंस की बुक रहेगी। आप आराम से उसको जब चाहते हैं आपकी मेमोरी में, पुस्तकालय में जिस तरह से हम किसी वस्तु को डिकोरेट करके रखते हैं और हम जल्दी से लाइब्रेरियन आपको किसी बुक को दे देता है, आप प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार से आप क्लासिफाई मेथड से, विधि से आप अपने घर में वस्तुओं, अपनी पुस्तकों और अपने विद्यालय के टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते भी हैं। इस तरह से यह कार्य जो है क्लासिफिकेशन मेथड से इजी हो जाता है। तो आइए देखते हैं। When we put things into groups, we classify them. जब किसी समूह में हम किसी वस्तु को रखते हैं ग्रुपिंग करके, तो उसको हम वह वस्तु क्लासीफाई हो जाती है। Arranging this into groups on the basis of their characteristics is called classification. विशेष गुण के कारण, उसकी विशेषता के कारण उस वस्तु को हम क्लासीफाई करते हैं। यह प्रक्रिया क्लासिफिकेशन कहलाती है। ए कैरेक्टरिस्टिक्स इज द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स। किसी व्यक्ति का गुण, विशेषता या किसी वस्तु की का गुणवत्ता, उसकी क्या कहलाती है? क्वालिटी कहलाती है। तो वह क्वालिटी कैसे आती है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से आती है, उसकी विशेषता है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं नींबू है, नींबू लेमन, उसका फ्रूट कैसा होता है?
सॉवर खट्टा होता है, वह उसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक से विशेषता, वह कभी मीठा नहीं हो सकता है। वी क्लासिफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषता और गुणों के आधार पर हम वस्तुओं का विभाजन समानता और विभिन्नता के आधार पर करते हैं। जैसे कोई वस्तु से साइज, कलर, पर्पज और सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग्स। उस वस्तु का आकार कैसा है, बनावट कैसी है, उसका रंग कैसा है, तो और हमको उसका उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में, हम उसको क्यों रखेंगे, या व्हाट इज द पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है रखने का। जैसे आप मैथ की बुक खरीदते हैं तो आपका क्या पर्पस है उसको लेने का, कुछ उद्देश्य है, उनको पढ़ना है, सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। इसलिए शेप, साइज, कलर, पर्पस आर सम ऑफ द characteristics of things. Now we think about the lesson on heart meaning. All students like this word, words, pronunciation and meaning. Classification, वर्गीकरण, क्वालिटी, गुण या विशेषता, सेल्स, टर्न। जैसे रैक पर आप किसी वस्तु को डिकोरेट करके रखते हैं, वह स्थान कम ऑक्युपाई करती है, देखने में सुंदर लगती है और आपके कमरे में की गुडनेस बढ़ जाती है, जगह स्पेस बढ़ जाता है, आउटलुक उसका बढ़ जाता है। इस तरह से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इसमें क्लासिफिकेशन मेथड में बहुत रुचि लेते हैं, अपने घर की वस्तुओं को ऐसे सजा के रखते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, और वे ये भी सोचते हैं कि किस वस्तु को कहाँ पर रख दिया जाए कि मेरे घर की सुंदरता और शोभा बढ़ जाए। इस तरह से क्लासिफिकेशन का हमारे साइंस में या मानव के दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है, या डेली के दैनिक जीवन में जुड़ा हुआ है। ऐसे आप स्टूडेंट हैं विद्यालय के और आपके पास एक बड़ा सा बैग रहता है, उसमें टाइम टेबल के अनुसार अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आप पुस्तक रखते हैं, पढ़ते हैं। इस तरह से वह एक क्लासिफिकेशन है। इसके हाथ में है शेप मीन्स बनावट, साइज मीन्स होता आकार, माप या नाम, पर्पज मीन्स होता उद्देश्य। पर्पज आपके इस नीचे सेंटेंस में आया हुआ है, शेप, साइज, कलर, पर्पज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिंग्स। ये वस्तुओं क्या है, एक विशिष्टता है। स्वालो मीन्स होता है तुच्छ। क्लासिफाई मीन्स होता है वर्गीकृत। क्या होता है, वर्गीकृत। इस लेसन में अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, और ये आज का आपके लिए होमवर्क है कि लर्न वर्ड्स मीनिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। जो वर्ड मीनिंग मैंने लिखवाया है यह आपको लर्न करना है। थैंक यू।